कि तेजस्वी यादव किस चीज पर हैमर कर रहे हैं, किस चीज पर चोट कर रहे हैं, किस चीज पर वार कर रहे हैं, किस चीज पर सरकार से सवाल उठा रहे हैं, पूछ रहे हैं, वह वित्तीय संकट की बात कर रहे हैं। देखा जाए तो ये जो फंड होता है, ये तो कहीं ना कहीं जो प्राकृतिक आपदा होती है उस समय इस फंड को स्वीकृति दी जाती है, लेकिन सरकार पहले से ही दे रही है, तो लाजमी सवाल उठ रहा है ना तेजस्वी यादव जी, बताइए। जो आदमी रिटायर कर गया, जो आदमी शिक्षक हो, गुरु हो या कर्मचारी हो, अधिकारी हो जो रिटायर कर गए, उसके लिए यह 3,662 करोड़ रुपए की राशि की बात की गई है, कैबिनेट की बैठक में मुहर लगी है। तो ये चिंता का विषय है जो तेजस्वी यादव आम आवाम के लिए यह मामला उठा रहे हैं, यह एक बात है। और इस पर उन्होंने स्पष्टता के साथ कहा, एक्सप्रपोज किया है तेजस्वी यादव ने इस मामले को, और जब पूछा है कि मुख्यमंत्री को इस पर जवाब देना चाहिए। तो यह एक चिंता का विषय है निश्चित रूप से कि भाई 2023 और 24 में जिस पर स्वीकृति मिली है, जिन योजनाओं को, वह अभी तक काम क्यों नहीं शुरू हुआ है। और फिर अगले आप स्वीकृति दिए जा रहे हैं, तो जो पिछले वर्ष का काम है वो अभी तक ठप है, तो नए वर्ष में कैसे हम कर सकते हैं कि साइकिल और पोशाक जो नीतीश कुमार ने अपने कार्यकाल में दिया था 2005, 6, 7, जब भी आप देख लीजिए, तो वही बच्चियां आज के डेट में वोटर हो गई, और वही वोट आपको जब आम वृक्ष में लग गया फल में, वही फल अब दे रहा है, और वही अब यूएसपी हो गई नीतीश कुमार की महिला। बिल्कुल, तो वही हम बता रहे हैं। ये काफी सोचने वाली बात है। देखिए कि जो भी पेरेंट्स होते हैं वो चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को कहीं ना कहीं जो सरकार योजनाएं देती है उसका लाभ उठाकर आगे पढ़ाएंगे, लेकिन जब इन योजनाओं में रोक होना शुरू हो जाएगा तो बच्चों का भविष्य का, बच्चों के भविष्य के लिए ये सरकार की योजना थी, 4 लाख रुपए की राशि दी जाती थी। बच्चे बिहार से बाहर पढ़ते थे, समाज के किसी वर्ग के बच्चे, उनकी बेहतरी के लिए, उनके हायर एजुकेशन के लिए 4 लाख रुपए की राशि दी जाती थी। तो ऐसे में अब देखिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना ठप पड़ी। सर ये तो देखिए कि जितने भी कॉलेजेस हैं वहाँ पे तादादों में बच्चों का एडमिशन हुआ बड़ी संख्या में, लेकिन अभी तक उन बच्चों को उनका सर्टिफिकेट नहीं दिया गया है, क्योंकि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लोन जो है वो वेरीफाई नहीं हुआ है। इतना परेशान है पेरेंट्स। क्या सोचिए कि गरीब किसान है, उनका क्या जो मजदूरी उन्हें मिलता है उससे वो अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, ऐसे में वो भी पैसा उन्हें ना दिया जाए। नमस्कार, मैं प्रिया राज और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। आप देखना शुरू कर दिए हैं हमारा विशेष कार्यक्रम पैनी नजर। देखिए, सियासत में आरोप प्रत्यारोप आम बात है, एक दूसरे पर वार पलटवार करना ये भी आम बात है, लेकिन जब बात राज्य के खजाने की हो, जब बात आपकी और हमारे टैक्स के पैसे की हो, तो सवाल सीधे सरकार से उठता है। और आज सीधे तौर पे देखा गया कि बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जिन सवालों को उठाया है और सत्ता से सवाल किया है, सीधे तौर पे सरकार से, उन्हीं सवालों पर हम आज बातचीत करेंगे, जिसके साथ हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर। नमस्कार सर। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सर, लगातार कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं अपने काम में बिजी हैं, पार्टी में बिजी हैं, लेकिन आज जिन सवालों को उन्होंने जनता के बीच में रखा है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, नेता प्रतिपक्ष लोकतंत्र में एक अहम हैसियत उनकी होती है, और जब वो नेता प्रतिपक्ष जब कोई सवाल खड़ा करता है, जब सवाल खड़ा करते हैं, तो निश्चित रूप से सरकार को इस पर जवाब देना बनता है। बिल्कुल, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष जो है वह किसका सवाल उठा रहे हैं, आपका, हमारा, पूरे आम आवाम बिहार की आवाज को वह उठाते हैं। और देखिए, लोकतंत्र में विपक्ष की अहम भूमिका होती है, सत्ता पक्ष की भूमिका तो है, लेकिन विपक्ष की अहम भूमिका होती है, और जो विपक्ष जो सवाल उठाता है उसका जवाब बनता है आपको। तो ऐसी स्थिति परिस्थिति में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, जो राष्ट्रीय जनता दल, जो मुख्य विपक्षी पार्टी है, उसके राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, हम और आप देख पा रहे थे, समझ पा रहे थे कि आपने शुरू में ही कहा कि तेजस्वी यादव इन दिनों व्यस्त थे अपने पारिवारिक काम से, अपने पिता श्री को देखने दिखाने के लिए, वह सब ठीक था। लेकिन उनके बिहार लौटने के साथ ही तमाम तरह की बात, आप देखिए, धरना प्रदर्शन, तमाम तरह की बात हो रही है। अब जो सिक्योरिटी जो उनके परिवार का हटा लिया गया, बिल्कुल, उनकी जो माता श्री हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा रखती हैं, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं, वो बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका जो है सो आवाज जिस तरीके से अदला बदली 39 10 नंबर से सर्कुलर रोड से 39 हार्डिंग रोड किया गया, तेजस्वी ने अपने गार्ड को वापस भेज दिया, तमाम गार्ड वापस भेज दिए। तेजस्वी नहीं ने Z+ सिक्योरिटी की मुहैया है नेता प्रतिपक्ष,
आपको जो बिहार विधान परिषद में है राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव, तमाम सिक्योरिटी को लौटा दिया गया। और अब देखिए उनके कार्यकर्ता उनकी ये कर रहे हैं। तो यह तो एक अलग पॉलिटिकल गिमिक है, ये पॉलिटिकल मसला है, इस पर हम बात नहीं करेंगे। लेकिन इतनी बात आप जान लीजिए कि तेजस्वी यादव किस चीज पर हैमर कर रहे हैं, किस चीज पर चोट कर रहे हैं, किस चीज पर वार कर रहे हैं, किस चीज पर सरकार से सवाल उठा रहे हैं, पूछ रहे हैं, वह वित्तीय संकट की बात कर रहे हैं। बिहार में वित्तीय संकट निश्चित रूप से चिंता का विषय है तेजस्वी यादव के अनुसार। और जो वह किस मसले पर बोल रहे हैं कि आपने देखा कि बीते दिन सम्राट चौधरी की कैबिनेट की बैठक हुई थी, उसमें कई सारे एजेंडे थे। तो उसमें जो कंटीजेंसी फंड होता है, जो आकस्मिकता निधि जिसको कहते हैं, इंग्लिश में उसको कंटीजेंसी फंड बोलते हैं और हिंदी में उसको आकस्मिकता निधि कहते हैं। तो वह सवाल खड़ा कर रहे हैं तेजस्वी यादव की रेगुलर बजटरी प्रोविजन की बजाय आकस्मिकता निधि कंटीजेंसी फंड से 3662 करोड़ रुपए की निकासी हुई है और निकासी की जा रही है, स्वीकृति की गई कैबिनेट की बैठक में, मुहर लगी उस पर। देखा जाए तो ये जो फंड होता है, ये तो कहीं ना कहीं जो प्राकृतिक आपदा होती है उस समय इस फंड को स्वीकृति दी जाती है, लेकिन सरकार पहले से ही दे रही है। तो राज्य में सवाल उठ रहा है ना तेजस्वी यादव की तरफ से। देखिए तेजस्वी यादव जिस बात हम कंटीजेंसी फंड की बात कहते हैं, आकस्मिकता निधि की बात कह रहे हैं कि जो फंड को रिलीज करने की, जिस पर कैबिनेट से मुहर लगी है, इसी को वह सवाल उठा रहे हैं। और यह किस मद में जा रहा है? यह जा रहा है पेंशन देने जैसे जो पेंशन, जो आदमी रिटायर कर गया, जो आदमी शिक्षक हो, गुरु हो या कर्मचारी हो, अधिकारी हो, जो रिटायर कर गए, उसके लिए यह 3662 करोड़ रुपए की राशि की बात की गई है, कैबिनेट की बैठक में मुहर लगी है। तो ये चिंता का विषय है जो तेजस्वी यादव आम आवाम को के लिए यह मामला उठा रहे हैं। यह एक बात है और इस पर उन्होंने स्पष्टता के साथ कहा, एक्स पर पोस्ट किया है तेजस्वी यादव ने इस मामले को, और इसे पूछा है कि मुख्यमंत्री को इस पर जवाब देना चाहिए। अब हम छोड़ दीजिए मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए कि नहीं, लेकिन जो भी इससे संबंधित, इससे कंसर्न जो डिपार्टमेंट है, उसको निश्चित रूप से आगे आकर के बोलना चाहिए कि कंटीजेंसी फंड का किस कारण से निकासी किया गया, कौन सा कारण, कौन सा आफत, कौन सा विपद, क्या पड़ा, कैसे पड़ा, जो रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग ना चलते हुए आप किस कारणवश इसको इस्तेमाल करें, ये भी तो जरूरी है। कंटीजेंसी फंड निकाला भी जाता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इतनी बात, यह कौन सी आवश्यकता पड़ी, कहां पर कोष नहीं है। डबल इंजन की सरकार है और लंबे अरसे से डबल इंजन की सरकार बिहार में काम कर रही है। कोई पहली बात तो नहीं है कि वो 2 साल से, 1 साल से, 6 महीना से, 3 महीना से है। तो ये लंबे समय से जब डबल इंजन की सरकार है। इससे पहले आपने देखा नीतीश कुमार सरकार चलाते थे, 20-22 वर्ष तक चलाए। उसके बाद सम्राट चौधरी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। कहा तो देखिए, यही नहीं कहा जाता था कि डबल इंजन की सरकार है, केंद्र से पूरा बजटीय आपको बजट मिलेगा, राशि मिलेगी, बिहार का मॉडल स्टेट बनेगा, बिहार का विकास होगा। लेकिन तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि जो परियोजनाएं 2023-24 में स्वीकृत किया गया था, 2023 और 24 में, इस चीज को याद करिए, आया था, योजना आए थे, मुहर लगी थी, बड़ी बड़ी बातें हो रही थी। उस पर 2023-24 में जिन परियोजनाओं की स्वीकृति मिली थी, उस पर अभी तक कार्य आरंभ नहीं हुआ है, काम शुरू नहीं हुआ है। तो यह एक चिंता का विषय है निश्चित रूप से कि भाई 2023 और 24 में जिस पर स्वीकृति मिली है, जिन योजनाओं को, वह अभी तक काम क्यों नहीं शुरू हुआ है। और फिर अगले आप स्वीकृति दिए जा रहे हैं, तो जो पिछले वर्ष का काम है वो अभी तक ठप है, तो नए वर्ष की कैसे हम कर सकते हैं कि अब तो ये छोड़ दीजिए। अब देखिए थोड़ा सा और तेजस्वी यादव क्या बोल रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष क्या बोल रहे हैं। वह बोल रहे हैं कि वर्ष 2025 और 26, वर्ष 2025 और 26 में बिना सोचे समझे की गई घोषणा, जो घोषणाएं की गई थी, कि उसका भी जिक्र नहीं कहीं किया जा रहा है। क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या कुछ होगा, और अब जिक्र नहीं करना। देखिए सरकार अगर यदि या जो घोषणा आप करते हैं, तो उस घोषणा को आपको लागू करना है, इम्प्लीमेंट करना है जनहित में, आम आवाम के लिए, तो वह का फायदा मिल सके, उसका लाभ बिल्कुल। आप देखिए बिजली की बात हम लोग कहते हैं, बिजली में 125 यूनिट बिजली फ्री, उसके बाद से बिजली में भारी कटौती, यह सब क्या हो रहा है, यह सब दिखाई पड़ा। अब तक छोड़ दीजिए, तेजस्वी यादव एक अहम सवाल है, छात्रवृत्ति जो स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति जो स्कॉलरशिप की हम लोग बात करते हैं, जो छात्रों को मिलता है पढ़ने के लिए। जो देखिए नीतीश कुमार ने एक बड़ा ही बेहतर काम किया था अपने शुरुआती दौर में, कि बच्चियों को साइकिल और पोशाक दिया था।
और उसके बाद से राशि भी दी थी, साइकिल और पोशाक दिया था। साइकिल और पोशाक देने से आपको हम लोग आज बात होता है कि डबल इंजन की सरकार, आधी आबादी जो है सो नीतीश कुमार का चुप्पा वोटर है। और तो देखिए वही जो साइकिल और पोशाक जो नीतीश कुमार ने अपने कार्यकाल में दिया था 2005, 6, 7, जब भी आप देख लीजिए, तो वही बच्चियां आज के डेट में वोटर हो गई और वही वोट आपको जब आम वृक्ष में लग गया फल में, वही फल अब दे रहा है और वही अब यूएसपी हो गई नीतीश कुमार की महिला वोट। बिल्कुल, तो वही हम बता रहे हैं कि अब देखिए छात्रवृत्ति की का पैसा नहीं दिया जा रहा है। सर ये काफी सोचने वाली बात है। देखिए कि जो भी पेरेंट्स होते हैं वो चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को कहीं ना कहीं जो सरकार योजनाएं देती है उसका लाभ उठाकर आगे पढ़ाएंगे, लेकिन जब इन्हीं योजनाओं में रोक होना शुरू हो जाएगा तो बच्चों का भविष्य का क्या होगा? इससे भी आप थोड़ा छोड़ दीजिए। हाँ, अब आप आइए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड आप देख लीजिए कि क्या स्थिति है। बाहर के जर्जर हो चुका है। ये बेहतर बच्चों के भविष्य के लिए ये सरकार की योजना थी। 4 लाख रुपए की राशि दी जाती थी। बच्चे बिहार से बाहर पढ़ते थे, समाज के किसी वर्ग के बच्चे हों, उनकी बेहतरी के लिए, उनके हायर एजुकेशन के लिए 4 लाख रुपए की राशि दी जाती थी। तो ऐसे में अब देखिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना ठप पड़ी हुई है। सर ये तो देखिए कि जितने भी कॉलेजेस हैं वहाँ पे तादादों में बच्चों का एडमिशन हुआ बड़ी संख्या में, लेकिन अभी तक उन बच्चों को उनका सर्टिफिकेट नहीं दिया गया है क्योंकि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लोन जो है वो वेरीफाई नहीं हुआ है। कितना परेशान है पेरेंट्स। वेरीफाई के अलावा राशि जा ही नहीं रही है। तो जिस संस्थान में बच्चियां हमारी पढ़ रही हैं तो उनको निश्चित रूप से कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। और साथ ही साथ पेरेंट्स पे भी तो प्रेशर है ना। देखिए पेरेंट्स तो अभिभावक तो पिस ही रहे हैं, बिल्कुल वो तो अलग मसला है, लेकिन इतनी बात जान लीजिए कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पूरी तरीके से ठप पड़ा हुआ है। जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं, जो दिखाई पड़ रहा है, और फंड की कमी के कारण ही कैबिनेट की बैठक में पूर्व से चली आ रही। आपको एक चीज बता दें, तेजस्वी यादव ने इसको उठाया है, इस सवाल को अहम प्रमुखता के साथ कि बिहार राज्य फसल सहायता योजना की राशि को भी बंद कर दिया गया है। यह देखिए सबसे बड़ी बात, फंड ठेकेदारों को तो पैसा नहीं मिलता। वो मजदूर ठेकेदार पर हम आते हैं, लेकिन यह जो बात है बिहार राज्य फसल सहायता योजना, ये खेती किसानी के लिए दिया जाता था सहायता राशि, इसको भी बंद कर दिया गया है। यह तेजस्वी यादव ने इसको उठाया है। तो यह देखिए सबसे बड़ी बात है, फंड की कमी हो रही है और कैबिनेट की बैठक से पूर्व से चली आ रही है। लेकिन यह क्या बात है ये समझ में नहीं आ रहा है। सर जरा सोचिए कि गरीब किसान है, उनका क्या, जो मजदूरी उन्हें मिलता है उससे वो अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, ऐसे में वो भी पैसा उन्हें ना दिया जाए। देखिए तेजस्वी यादव को आप एक बात समझिए, तेजस्वी यादव जिस बात को कह रहे हैं उससे हम भी इत्तेफाक रख रहे हैं, तमाम बिहार के आम आवाम इत्तेफाक नहीं। देखिए आप उसको थोड़ा सा चलिए, वह तेजस्वी यादव के सवाल को इसी तरीके से नहीं उठा रहे हैं। ये प्रदेश में बिहार में अब पेंशन देने के लिए, पेंशन की राशि भुगतान के लिए जब आपको कंटीजेंसी फंड यानी कि आकस्मिकता निधि का उपयोग होने लगे, इस्तेमाल होने लगे, तो समझा जा सकता है कि हालात कितने खराब है। स्थिति जो खजाना है, सरकारी खजाना है, जो राजकीय कोष है, जो ट्रेजरी है, उसका वो उस पर आपका मेरा सबका समान रूप से अधिकार है। सिर्फ एक आदमी का नहीं, सरकार तो उसको सिर्फ देखती है, देखभाल करना है। हैं सर कि मोदी ने कहा था कि 2047 विकसित बिहार का, विकसित भारत का, क्या ऐसे में पॉसिबल है कि जब ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी समाज में तो आगे चलकर नहीं? देखिए विकास करेगा? समस्या चिंतनीय है, गंभीर है। और तो और आपने एक सवाल इससे पहले भी उठाया था कि ठेकेदार जो काम कर रहे हैं उनकी राशि भी जो है सो भुगतान नहीं हो पा रहा है। ठेकेदार काम कर रहे हैं, संविदा पर निविदा पर जो काम कर रहे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, ठेका पर जो काम, सड़क निर्माण, पुल का काम, पुलिया बन रहा है, उस पर भी ठेकेदारों की राशि नहीं। यही तो कारण है। तो कैसे गुणवत्तापूर्ण आपको काम होगा? आप ठेकेदार भी तो कोई चीज खरीद करके ही लाते हैं बाजार से, और तब सड़क, अलकतरा, कोल, जो भी चीज है उसको सीमेंट, बालू, छर्री, और वो काम करते हैं, उसकी राशि का भुगतान नहीं होगा। तो उनके भी परिवार हैं। जी बिल्कुल, यही तो कारण है कि 2023 और 24 में जो योजनाओं को सरकार ने सामने लाया था अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। जब आप ठेकेदार मजदूर को उनका पैसा नहीं दीजिएगा, वेतन नहीं दीजिएगा, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आगे काम बेहतर होगा? देखिए इसीलिए तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 23-24 में जो स्वीकृत कार्य है, जिसको मान लिया गया था कि काम हो जाएगा, वह अभी तक योजना अभी तक अधूरी पड़ी हुई है, काम नहीं शुरू हुआ है। तो यह निश्चित रूप से समाज के लिए, हमारे लिए, बिहार के लिए, और बात होती है कि मॉडल स्टेट बनेगा, बिहार प्रगति के मार्ग पर अग्रसर होगा, लेकिन यह इस तरीके से अगर यदि कोष का झोल जाल है तो निश्चित रूप से
हम चाहेंगे कि तेजस्वी यादव जिस तरीके से सवाल उठा रहे हैं, तो क्या वह झोलझाल कर रहे हैं, हाँ। भ्रम फैला रहे हैं, या और फिर अगर फैक्ट है तो सबूत पेश करें। अगर निश्चित रूप से यदि तेजस्वी यादव निश्चित रूप से जितनी बात उठा रहे हैं, हाँ। और अगर यदि सरकार को इस पर कोई न कोई जो भी सक्षम अधिकारी हो, पदाधिकारी हो, मंत्री हो, उनको आगे आकर के इस पर जवाब देना चाहिए कि हाँ तेजस्वी यादव गलत बोल रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं। तो यह निश्चित रूप से सरकार को इस पर अपनी बात रखनी चाहिए और आगे आकर के डेटा वाइज बताना चाहिए कि हम जो 3,662 करोड़ रुपए की निकासी जो हुई है वह किस लिए हुई है, कैसे हुई है, और वर्ष 2023-24 में जो स्वीकृत कार्य योजना था अभी तक कार्य शुरू नहीं हुआ है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की क्या स्थिति है, कितने को मिला है, कितने को नहीं मिला है, पेंशन भोगियों को मिला है कि नहीं, सामाजिक सुरक्षा पेंशन का क्या स्थिति है, बिहार राज्य फसल सहायता योजना क्यों बंद है, क्या है जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं। तो इतनी बात तो कहनी चाहिए, नहीं कहेंगे तो निश्चित रूप से बिहार में ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है और हर आदमी डेवलपमेंट कहीं ना कहीं बाधित होगा इससे। जी, तो सुना आपने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जिन सवालों को उठाए हैं, जमीनी हकीकत क्या कहती है शायद आप बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे। हालांकि इस पूरे व्याख्यान में, पूरे डिस्कशन में हमने जो बात रखी, जिन मुद्दों को रखा है, आप क्या मानते हैं, क्या तेजस्वी यादव जिन आरोपों को सत्ता पक्ष के सामने पेश करे वो सही है या फिर ये बेबुनियादी सवाल है? कमेंट में जरूर बताइएगा और बने रहिएगा स्वराज पोस्ट पर। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री